पार्टी ने चुनाव लड़ा, पार्टी का यह अंदरूनी मामला था। हमको जब लगा तो पार्टी ने फैसला किया और मुख्यमंत्री बदल दिया। पार्टी ने चाहा, पार्टी ने सोचा और पलक झपकते ही मुख्यमंत्री बदल दिया। चुनाव से ठीक पहले मुख्यमंत्री बदलने के फैसलों को राजनाथ सिंह एक बार फिर हवा दे गए। राजनाथ आए तो उत्तरकाशी में जनविश्वास यात्रा में शामिल होने थे, लेकिन सवाल ये कि क्या बीजेपी ने 2017 में मिले उत्तराखंड के जनता के विश्वास का मजाक नहीं उड़ाया? शायद राजनाथ को तो ऐसा नहीं लगता, वो उनकी परिभाषा कुछ अलग है। कहते हैं ये भारतीय जनता पार्टी वाले क्या चुनाव लड़ेंगे, ये तो 5 साल में 3 बार मुख्यमंत्री बदलते हैं। अरे हम 5 साल में 10 बार बदले, आपसे क्या ले? पौने 5 साल में 3 मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बदल दिए। अब राजनाथ कहकर गए हैं कि हम 5 साल में 10 भी बदल दें तो इससे न तो जनता को लेना होना चाहिए, नहीं विपक्ष को लेना होना चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि जो मैंडेट मिलता है क्या वो सिर्फ मुख्यमंत्री बनाने के लिए ही मिलता है? सवाल यह भी है कि आखिर इन परिस्थितियों में विकास कब होगा? जब पलक झपकते ही मुख्यमंत्री ही बदलते रहेंगे तो काम कैसे होगा? इसके लिए भी राजनाथ सिंह जनता को ही जिम्मेदार ठहराते हैं। क्षमा कीजिएगा, इसके लिए केवल हम ही दोषी नहीं हैं। कोई कह दे कि साहब आपको तो हमने 5 साल का समय दिया, 5 साल में कभी आदर्श राज्य नहीं बन सकता। बहनों भाइयों, जो कहता है झूठ बोलता। यकीनन 5 साल में बहुत ज्यादा बदलाव नहीं आ सकता, लेकिन राजनाथ सिंह को शायद ये याद नहीं रहा कि उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार तकरीबन 11 साल से ज्यादा वक्त तक शासन कर चुकी है। पहले अंतरिम सरकार, फिर 2007 से 2012 तक की सरकार, फिर 2017 से अब तक की सरकार। अब बहाने कुछ भी बना लिए जाएं, सवाल कुछ भी दाग लिए जाएं, आरोप कुछ भी लगा लिए जाएं, लेकिन ये सियासत है और इस सियासत में हर बार शायद दांव सही नहीं पड़ता। लेकिन क्योंकि बीजेपी एक बार फिर सत्ता चाहती है तो उत्तराखंड में उनके निशाने पर कांग्रेस है। कांग्रेस के साथ साथ हरीश रावत को बीजेपी के तमाम नेता टारगेट कर रहे हैं, निशाना साध रहे हैं। हरीश रावत की नीति और नीयत दोनों पर बीजेपी लगातार हमले बोल रही है। कांग्रेस के एक पूर्व मुख्यमंत्री फिर से मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। वह कहते हैं अरे भाई, केदारनाथ में जो गुफा बनवाई है, गुफा तो कांग्रेस ने बनवाई है, अब उसमें जाकर मोदी जी बैठ गए। मैं उन पूर्व मुख्यमंत्री जी जो फिर से मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, यदि आपकी पार्टी ने, आपकी सरकार ने वह गुफा बनाई है तो साधना करने के लिए आप उस गुफा में बैठने की हिम्मत क्यों नहीं जुटा पाए? सियासी बिसात बीजेपी अपने तरीके से बिछा रही है। मुद्दे वही तलाशे जा रहे हैं जिनके जरिए वोट हासिल किए जा सकें। विकास का मुद्दा यकीनन अब पीछे छूट रहा है। चुनाव फिर से धर्म के नाम पर आ रहा है। सवाल न सिर्फ केदारनाथ का उठाया जा रहा है बल्कि उसकी गुफा को भी याद दिला रहे हैं बीजेपी के नेता। और इस राजनीति के बीच निशाना अलग अलग तरीके से कांग्रेसियों पर अगर साधा जा रहा है तो जाहिर है कि तकरार आगे भी तीखी होने वाली है। यहां के कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, बड़े सीनियर नेता हैं, वह कहते हैं साहब ये नरेंद्र मोदी, भैया एक मिनट, ये नरेंद्र मोदी मार्केटिंग करने के लिए उत्तराखंड में आ गया। बहनों भाइयों, मैं पूछना चाहता हूं, क्या हमारा प्रधानमंत्री मार्केटिंग करने के लिए आता है? प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर ही बीजेपी ने 2017 में बंपर बहुमत हासिल किया था, लेकिन पौने 5 साल के अंदर 3 मुख्यमंत्री बदलने के बाद बीजेपी विपक्ष के निशाने पर है। आरोप यही है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपनी नाकामी छिपाने के लिए 3 मुख्यमंत्री बदल दिए। लेकिन राजनाथ सिंह की थ्योरी कुछ अलग है, उनकी सोच कुछ अलग है। दूसरी तरफ कांग्रेस को ये लग रहा है कि माहौल बीजेपी के खिलाफ है, इसीलिए कांग्रेस के तमाम नेता सत्ता तक पहुंचने का सपना देख रहे हैं। लेकिन क्या कांग्रेस ने कोई काम किया? इसका भी जवाब फिलहाल कहीं नहीं दिखता। लोग कांग्रेस को ताकत देना चाहते हैं क्योंकि कांग्रेस के साथ वो उत्तराखंड का नया भविष्य देख रहे हैं, कांग्रेस के उत्तराखंड के विकास को देख रहे हैं, जन कल्याण को देख रहे हैं। कांग्रेस अपने सपने देख रही है और बीजेपी अपने ख्वाब सजा रही है। लेकिन सवाल ये कि मौजूदा दौर में उत्तराखंड के भीतर जिस तरीके की सियासी परिस्थितियां हैं, उनमें राजनाथ सिंह ने मुख्यमंत्री बदलने की बातों को जिस तरीके की हवा दी, तो क्या ये बीजेपी के लिए घातक नहीं साबित होगा? क्या संदेश जाएगा जनता के बीच? सवाल ये भी कि आखिर भरोसा किया किस पर जाए, क्योंकि गुटबाजी तो कांग्रेस में भी हावी रहती है, मुख्यमंत्री बदलने का चलन तो कांग्रेस में भी रहा है। तो फिर आगे जनता किस पर यकीन करे? इस चुनाव में आखिर जनता किसको चुने? फिलहाल यही सस्पेंस है, यही सवाल है और शायद यही सियासत भी है।